एनालिसिस चैनल। एंड यस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है क्योंकि अपन डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कैच द ट्रेंड, हाउ टू कैच द ट्रेंडिंग डेज। तो अभी आपको याद होगा कि जो ये दो एक्सपायरी हुई थी लास्ट, एक तो 16 सितंबर की एंड 23 सितंबर की, दोनों काफ़ी ट्रेंडिंग रही थी। ठीक है, अब इस ट्रेंड को कैसे कैच करना, जिसमें मैंने 23 को कहा था, और ये चीज़ आपको कल भी काम आ सकती है अगर मार्केट, अगर बैंक निफ्टी, स्पेशली बैंक निफ्टी 38,000 के ऊपर जाता है तो। बट उसके लिए उसको 38,000 के ऊपर जाना पड़ेगा। वो कैसे काम आ सकती है, अपन कैसे कर सकते हैं, वो अपन देखते हैं। तो और सेकंड थिंग, एक तो पहले ट्रेंड कैसे कैच करना, और अगर अपन देख लेते हैं, अगर अपन अपने फेवर में होता है और ट्रेंड कैच कर पाते अपन, तो सेकंड थिंग है हाउ टू कंफर्म इट, कंफर्म इट। तो आज का अपना ये एजेंडा है, ये दो चीज़ें सीखने का। तो यस, अब इसको कैसे करना है अपन को, इसको इसके लिए अपन को दो चीज़ें चाहिएंगी। टू थिंग्स वी विल नीड। फर्स्ट है OI डेटा एंड सेकंड इज प्राइस एक्शन, price action, yes. And here for indicator for following trend we'll use EMS. अब ये EMI कैसे यूज करेंगे, आई विल शो यू इन चार्ट्स। तो यस, अब अपन आते, सबसे पहले आते इस प्राइस एक्शन पे, कि अपन को प्राइस एक्शन पे क्या देखना है और कैसे देखना है। तो प्राइस एक्शन में अपन को कैंडल्स देखनी है। ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न देखना है, PA इक्वल्स टू कैंडल स्टिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को जो कैंडल्स देखनी है, मैं सबसे पहले यहाँ पे बुलिश की बात करूंगी कि कैसे अपन को बुलिश कैंडल्स देखनी है। ठीक है, तो अब अपन को यहाँ पे 2 से 3 तरीके की कैंडल देखनी है, और अपन यहाँ पे बुलिश कर रहे हैं, आप समझ जाना बेयरिश के लिए। पहली कैंडल होगी एक ये, जो कि इसको अपन कहते हैं मारुबोजू। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल होगी ये, जिसमें बॉडी अच्छे से होगी और नीचे से विक होगी तो चलेगा, लेकिन ये है सेकंड। और एक होती है ये थर्ड कैंडल, जिसमें अच्छी बॉडी है और यहाँ पे ये छोटी छोटी सी विक्स है, लेकिन बॉडी, उसका जो बॉडी है वो काफ़ी अच्छा है। तो जो ये 3 कैंडल हो जाएगी वो अपने लिए हो जाएगी बुलिश कैंडल, और सेम अपने लिए यहाँ पे हो जाएगी ये वाली, यस, बेयरिश कैंडल। ये बेयरिश के लिए यहाँ पे अपन को नीचे जाना होगा, विक ऊपर की तरफ होनी चाहिए, और सेम ये यहाँ पे यूं हो जाएगी। तो ये 3 हो जाएगी अपने लिए बेयरिश, और ये 3 हो जाएगी अपने लिए बुलिश कैंडल। तो यस, और यस, मैं बहुत सही चीज़ बताने वाली हूँ। लास्ट में जो होती है वो एक, हर कोई कहता है कि सस्टेन होना चाहिए, सस्टेन होना चाहिए, बट वो सस्टेन क्या होता है, आप कैसे डिसाइड करोगे कि वो सस्टेन होना चाहिए। कोई कहता है कि डे की क्लोजिंग होनी चाहिए, ऑन क्लोजिंग बेसिस मार्केट यहाँ पे क्लोज होना चाहिए। अगर कहीं आप देखोगे, कहीं सुनोगे, कोई समझाएगा, तो वो सस्टेन क्या होता है वो भी अपन आज सीखेंगे इस वीडियो में। तो यस, तो अपन अब जाते हैं सीधा चार्ट्स में। अब जहाँ पे अपन ने कैंडल्स की बात करी, अब आपको कैंडल समझ में आ गई, अब अपन बात करते हैं OI डेटा की विद कैंडल। तो अपन सबसे पहले अपन जाते हैं ये बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी में 15 मिनट्स के चार्ट पे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अपन अभी पहले की एक्सपायरी देख लेते हैं, इस वीक की एक्सपायरी देखते हैं, जो है 23 की एक्सपायरी। अब अपन ने दो चीज़ यहाँ पे बात करी है कि एक OI डेटा चाहिए और एक प्राइस एक्शन चाहिए। अब OI डेटा से अपन कैसे देखते हैं, तो देखो यहाँ पे जो मार्केट खुला था, ये 23 की एक्सपायरी है, उसके पहले अपन 22 का ये, आप ये चीज़, ये जो मेरा है, ये जो मेरा पर्सनल टूल बना हुआ है। तो यस, अगर ये बैंक निफ्टी का देखते हैं तो ओके, यस, यहाँ पे देखो
ये 37,000, ये जो ग्रीन बार है ना वो कॉल राइटिंग है, जो रेड बार है वो पुट राइटिंग है। ये डेटा आपको कहीं भी मिल जाएगा, मैंने ऑप्शनल उस पर चेक किया नहीं है कि आपको पुराना डेटा मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन जो मेरा है जो वो मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने चेक मुझे कभी करना नहीं पड़ा, लेकिन आप ये लाइव भी देख सकते हो। तो यस, अब यहाँ पे देखो 22 को क्या था, सीधा था कि 37,000 पे अच्छे से कॉल राइटिंग थी, हैवी कॉल राइटिंग थी। और अगर आप पूरा पूरा चार्ट देखोगे तो सिर्फ 37,000 पे थी। और अगर सिर्फ इंट्राडे का देखोगे आप, इंट्राडे 22 तारीख को, 23 तारीख को एक्सपायरी थी, इस बार थर्सडे 23 को था, 22 का काम है। तो भी यहाँ पे देखो आप 22 को क्या था, यहाँ पे कॉल पे राइटिंग थी, जम के कॉल पे राइटिंग थी। ये था 38,500 और ये था 37,000। और नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे हुआ ये कि मार्केट ने ओपनिंग दी पूरी यहाँ पे, बिल्कुल जो फर्स्ट वाली कैंडल थी, फर्स्ट वाली कैंडल थी यहाँ पे। बट द थिंग वॉज कि अपनी जो कैंडल थी ये यहाँ पे ये विक भी था इसके अंदर, तो वो नो डाउट एक प्रॉब्लम वाली बात थी। अगर आपने यहाँ पे पुट शॉट नहीं किया होता, कॉल बाय नहीं किया होता, तो कोई दिक्कत नहीं थी, नो डाउट। अगर इसने ऐसी ऐसी कैंडल बनाई ना, उसके बाद आप एक ज़्यादा नहीं यहाँ के पुट तो शॉर्ट कर सकते थे। अगर आपने कुछ भी नहीं किया होता तो भी चलता। जो इसकी थर्ड कैंडल थी, इसने क्लियर कट साइन दे दिया था कि यस मैं हूँ, अब मैं ऊपर ही जाऊंगा। मैं ऊपर नहीं भी गया तो यहाँ पे रेंज बाउंड रहूंगा। इनफैक्ट ऐसी 15 मिनट की कैंडल बनती है ना, तो उसके बाद मार्केट ऊपर जाना बनता ही है। अगर वो किसी, और कंडीशन ये भी है कि वो किसी रेजिस्टेंस को क्रॉस करके गया। ऐसा नहीं कि आप ये वाली कहीं कैंडल बन रही है और जस्ट यहाँ पे बन के क्लोजिंग दे रही है तो भी वो काम की नहीं। मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस के जस्ट ऊपर बन रही है तो वो बहुत ज़्यादा, हर चीज़ में ये बात आप नोट कर लीजिएगा कि हर कैंडल की अपनी एक पोजीशन होती है। एक जगह पे कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जगह जगह की बहुत मायने होते हैं। जैसे अगर आप टॉप पे देखोगे, अगर टॉप पे ट्वीजर टॉप बन रहा है तो वो काम का है। इन बिटवीन ये कोई ट्वीजर टॉप नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे रेड कैंडल बनी, नो इट्स नॉट अ ट्वीजर टॉप। सेम के सेम आरएसआई में होता है। आरएसआई अगर आपको एक बीच में, ये 40-60 के बीच में आपको कोई कोई इंडिकेशन दे रहा है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना वो 60+ या 70 के ऊपर जाके देता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। अगर कोई कैंडल, अगर कोई डोजी बन रही है और वो बीच में बन रही है, ट्रेंड के बीच में कहीं बन रही है, वो कुछ काम की नहीं है। वो नीचे बनती है, बॉटम में बनती है बिल्कुल, या एकदम टॉप पे बनती है, स्पिनिंग टॉप या स्पिनिंग बॉटम, तो वो काम का होता है। तो यस, अपन ये डिस्कस कर रहे थे। तो इसने क्या किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। उसके बाद भी आप सेकंड कैंडल भी देखो, डोजी है, तो ये कहीं ना कहीं कंफर्म कर रहा था अपना ट्रेंड कि यस मैं आज ऊपर ही रहूंगा। आज कॉल राइटर्स की आ बनी है, भाई तुम निकलो कॉल राइटर्स, मैं सस्टेन कर रहा हूँ। अब सस्टेन कैसे कर रहा है ये भी अपन डिस्कस करेंगे, वो अपन छोटे टाइम फ्रेम में करेंगे। और यस, मैंने ये बोला था कि इस ट्रेंड को अपन ने ये डिस्कस किया था कि इस ट्रेंड को कैसे फॉलो करना है। फॉलोइंग ट्रेंड वी विल यूज ईएमएस। तो आप यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आप 2 ईएमए लगाइए। मैं जनरली 2 ईएमए यूज करती हूँ, और मैं ट्रेड करने के लिए नहीं करती हूँ इनको, मैं बेसिकली ट्रेंड फॉलो करने के लिए करती हूँ। ये 9 ईएम है और ये 13 ईएम है। अगर मार्केट बहुत अच्छा ट्रेंडिंग होगा तो वो 9 ईएमए से ही वापस से चला जाएगा, क्योंकि कभी भी मार्केट सिर्फ ऊपर जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट यस, कई बार क्या होता है ना, आपको डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए होते हैं। जो ये अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो क्या है, बेसिकली स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस है। ये जो रेजिस्टेंस, ये जो होता है ना, वो डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। तो ये जैसे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे मानो कुशन दे रहा हो, तो ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। और आप देख सकते हो मार्केट उस दिन ट्रेंडिंग रहा था, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसने आराम से सपोर्ट लेता गया और ऊपर जाता गया। और जैसे इसी चीज़ को अगर आप कल देखोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 38,000 पे बहुत ज़्यादा ओआई है, और मार्केट ने कोई ब्रेकआउट नहीं दिया था, बिल्कुल आराम से बंद हुआ था। तो पहली चीज़ तो ये थी कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, और अपन को आपको ईएमए को ऐसे देखना भी नहीं था। ये तो एक दिन की बात है, 23 की। अगर यही चीज़ अपन बात करते हैं 16 सितंबर, यस लास्ट 16 सितंबर थी ना इसके पहले वाली एक्सपायरी। यस, ये देखो ये वाली है इसकी फर्स्ट कैंडल 16 सितंबर की। मैं आपको 16 सितंबर के लिए, अब अपन को कब का डेटा देखना पड़ेगा, अपन को देखना पड़ेगा 15 तारीख का, क्योंकि अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपन एक दिन पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को। अगर आप ये देखो 15 को देखो, ये चेंज इन हुआ, ये टोटल ओवाई में जाओ, टोटल ओवाई यहाँ पे क्या है, 37,000 पे जम के कॉल ओवाई राइटिंग हुई है। यस, लास्ट
यार, मैंने 22 का ही दिखाया था ना अभी डेटा। हाँ, 37,000 ये 15 को। ओके, मैंने मिस्टेक नहीं करी है कोई, मैंने 27 का ही डेटा दिखाया था और अभी ये 15 का ही है। तब करी करी तब भी 37,000 पे ही ओवाई रेटिंग थी। ठीक है। चलो, तो अपन यहाँ पे देखते हैं। तो यस, अब यहाँ पे भी क्या था कि यहाँ पे क्या था, 15 को भी क्या था, 37,000 पे बहुत अच्छे से ओवाई रेटिंग थी यहाँ पे। और मतलब मार्केट यहाँ पे 36,900 तक तो अच्छे से ओवाई रेटिंग थी। अब मार्केट ने ओपनिंग दी, ये कौन सी तारीख है, 16 तारीख है। 16 तारीख है, मार्केट ओपनिंग देता है प्रीवियस डे के हाई के ऊपर, जो ये है, ये सॉरी ये प्रीवियस डे के हाई के ऊपर देता है। और आप देखो ये 9 है और 13 EM है, कितना प्रॉपरली सपोर्ट कर रहे हैं इन दोनों को। फिर आप यहाँ पे मत लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मत लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं लेना बनता है क्योंकि रेड कैंडल बनी। बट यहाँ पे देखो ये वाली कैंडल को, ये वाली कैंडल कितनी बजे की, ये वाली कैंडल है 10 बजे की, मतलब आपको 10:15 पे ये कंफर्म हो गया कि एक बहुत अच्छा ट्रेंड है। प्लस आप ये देखो यहाँ पे मार्केट कहाँ चल रहा है, 37,055 पे, और यहाँ पे इसने कितने पे क्लोजिंग दी है, इसका हाई कैंडल का कितना, इनफैक्ट क्लोजिंग कितना है वो आप यहाँ पे देखना, इसकी क्लोजिंग कितनी आ रही है इस कैंडल की। ठीक है, इसकी क्लोजिंग है, सॉरी, इसकी क्लोजिंग है 37,119। अब आप समझ सकते हो, जो 37,000 के कॉल राइटर्स थे उनको दिक्कत हुई, फिर 37,100 के कॉल राइटर्स थे उनको भी प्रॉब्लम हुई। तो अब क्या होगा, अब यही होगा, जो कॉल राइटर्स होंगे वो निकलेंगे, और वो जैसे ही निकलेंगे तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, और जितनी ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग आएगी उतना अच्छा एक अप मूव आएगा। तो बस मार्केट में उस दिन यही हुआ, एक पूरा दिन अप मूव आता रहा। और आप देखो ये मार्केट कितना ट्रेंडिंग था कि वो सिर्फ, उसने सिर्फ 9 EMA को टच किया है, और बिल्कुल भी एक भी बार 13 EMA को टच करने आया तक नहीं है। तो एक तो देखो अपनी बहुत सारी चीज़ें शायद डिस्कस हो चुकी है। सबसे पहले हाउ टू नो हाउ टू कैच द ट्रेंडिंग डे, ये हो गया। फिर हाउ टू कंफर्म इट, तो जिसमें अपन ने डिस्कस कर लिया ओआई डेटा और प्राइस एक्शन। और प्राइस एक्शन में आपको ये ध्यान रखना है, ये कैंडल्स, और बुलिश के लिए ये वाली कैंडल्स और बियरिश के लिए ये वाली कैंडल। ठीक है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, सस्टेन करने वाली, इफ इट सस्टेन, एंड हाउ टू फाइंड कि ये सस्टेन होगा, ये कैसे फाइंड करना ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलो ये मैं एक के थ्रू ही बता दूंगी, या चलो दोनों दिन का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं 5 मिनट पे जाऊँ, इनफैक्ट मैं 3 मिनट से ट्रेड करती हूँ, तो हम्म, अब जो बोलते हैं ना सस्टेन सस्टेन सस्टेन, देखो अगर आपने इस वाली कैंडल पे ट्रेड लिया होता, ठीक है, इस वाली कैंडल पे ट्रेड लिया होता, जो ये थर्ड कैंडल है 3 मिनट की, तो अच्छी बात थी। अगर आपने इस कैंडल पे, अगर आप 15 मिनट पे इंट्रा डे में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सस्टेन देखने जाओगे ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा देखो आपका ट्रेड करना। लेकिन यही चीज़ अगर आप 3 मिनट में या 1 मिनट में चले जाओगे ना, तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, सस्टेन का मतलब मार्केट ने इसको ब्रेकआउट देके यहाँ पे वेट किया थोड़ी देर। यही चीज़ अगर आप 15 मिनट में देखोगे तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन यही चीज़ आप कम टाइम फ्रेम में आ जाओ, आपको टाइम फ्रेम छोटा करना पड़ेगा इंट्राडे के लिए। तो यहाँ पे इसने किया, यहाँ पे ये कंफर्मेशन देने के लिए इसने क्या किया, पहले इसने एक बहुत अच्छे से कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट के बाद इसने ब्रेकआउट दिया। आप ये कैंडल पे ट्रेड ले सकते हो या फिर ये कैंडल पे ट्रेड ले सकते हो। अब यस, मैं यहाँ पे इस वाली कैंडल पे ट्रेड लेने का कह रही हूँ, जबकि इसकी तो विक है। मैं ये चीज़ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पे इसने बहुत अच्छी कैंडल बनाई है। ये वो वाली कैंडल है जैसी अपन ने डिस्कस करी, वो उन 3 कैंडल में से। बट इसने इसका भी ब्रेकआउट दिया, इसलिए अगर इसमें भी नहीं लेना तो ये तो एकदम कंफर्म बनती है कि यहाँ पे तो एक ट्रेड लेना बनता ही बनता है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लोगे तो कहाँ लोगे, क्योंकि सबसे पहले अपन को क्लियर है कि अपना ओआई डेटा भाई शॉर्ट कवरिंग आ रही है, जो भी राइटर्स थे उनको पेन दे रहा है। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग कि कैंडल्स अपनी फेवरेबल बनती जा रही है। और थर्ड थिंग, ये मैं बोलूँगी कि ये जो देख रहे हो ना 9 and 13 EM है, वो आप 15 मिनट चार्ट पे ही देखो। वो आप कभी भी कोशिश मत करो 3 मिनट्स चार्ट पे देखने की। और मतलब इसको शॉर्ट करने की अगर कोई स्ट्रैटेजी है, वो बहुत प्रिसाइज हो जाती है, तो उसमें अभी अपन नहीं जाएंगे। यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते थे, उसका टारगेट एसएल
सब छोटा छोटा होता है, उसमें अपन अभी नहीं जाएंगे। लेकिन जो आप ये ई एम एस है ना, वो आप हमेशा 15 मिनट्स के चार्ट पे देखो। सेम थिंग अगर अपन चले जाते हैं 16 के लिए, जो ये सस्टेन सस्टेन करते हैं ना, वो देखने के लिए। हम्म, देखो अब ये 16 की है, ठीक है। 16 सबसे पहले जो अपना ये वाला लेवल है, जो ये वाला लेवल है वो करीब कितना है, 37,100 के ऊपर भी क्लोजिंग नहीं दी है इसने, ठीक है। इस लेवल पे आया है मार्केट। यहाँ पे एक जो बनता है, एक जो ये वाली कैंडल बनाई है इसने, एक तो ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल क्लियर क्लियर कह रही है 3 मिनट पे कि यस, मतलब एक बहुत अच्छी कैंडल बनी है, मार्केट के ऊपर रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर आप 15 मिनट चार्ट्स में देखोगे तो क्या हो रहा था यहाँ पे 15 मिनट चार्ट्स में, तो ये अभी तक 9 और 13 ईएमए के ऊपर थे, और ये 939 की कैंडल है, सो अराउंड ये 945 के अंदर अंदर की कैंडल है, फर्स्ट 3 कैंडल्स में से ये। सेकंड थिंग, आप ट्रेड कहाँ से ले सकते हो, पहली चीज आप यहाँ पे देखो। सबसे पहले तो अपन को बियर मतलब कॉल सेल करना है, शॉर्ट करना तो यहाँ बनता नहीं है। रीजन बिंग, क्योंकि ओ आई डेटा जो जहाँ पे सबसे ज्यादा ओ आई था, सबसे ज्यादा ओ आई था 37,000 के ऊपर। एक तो इसने इसके ऊपर ओपनिंग दी है, पहली चीज, और दूसरी चीज ये सस्टेन कर रहा है, तो तुरंत शॉर्ट करना ना बनता नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे ये कितना है, तो ओके 36,915 तक आया। बट जो अपन ने जैसा कि डिस्कस किया, ये बिल्कुल इसको क्वेश्चन दे रहा था। आपने 15 मिनट के चार्ट पे देखा यहाँ पे कि ये 9 और 13 ईएमए के ऊपर था, ठीक है। अब आपका इजी से इजी, मतलब इजीएस्ट वे होगा ना ट्रेड करने का, वो ये वाला होगा। देखो यहाँ पे इसने कैंडल बनाई है, सिर्फ और सिर्फ क्या बनाया है, ऊपर से वेक 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 ही बनी है। बट यहाँ पे आप आराम से ट्रेड ले सकते थे, और यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे तो बिल्कुल बनता था। इनफैक्ट आई विल से कि यहाँ पे बनता है, क्योंकि आपको आगे नहीं पता था कि यहाँ पे दो ये बनने वाले, हो सकता था यहाँ से ही मार्केट ऊपर चला जाए। यहाँ पे इसने बताया कि ये भले कितना भी वो हो गया है, यहाँ पे एक अच्छा वो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि रीजन बिंग अपन कहीं ना कहीं बुलिश थे, और इसके बाद इस लेवल के बाद तो मार्केट में आपको शॉर्ट बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। एटलीस्ट 37,100 के बाद, जहाँ पे सबसे पहले ही 37,000 पे कॉल राइटर्स थे, और उसके बाद मार्केट अभी चल रहा है 37,100 पे, तो बिल्कुल भी शॉर्ट जाने की नहीं सोचनी चाहिए, और लॉन्ग ही जाना चाहिए। और लॉन्ग हुआ उस दिन, और मार्केट पूरा दिन ऊपर के ऊपर रहा है। तो सस्टेन का मतलब ये होता है कि ब्रेकआउट करने के बाद अगर आप इंट्राडे में हो, अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, तो 15 मिनट में सस्टेन के लिए मत देखो, आप जाओ 3 मिनट पे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि कैसे ट्रेंड को कैच करना है, कंफर्म करना है। दो चीज़ें देखनी है, ओवाई डेटा और प्राइस एक्शन। और प्राइस एक्शन में भी प्रिसाइजली बता दिया गया है कि कौन से कैंडल स्टिक देखने हैं। एंड टू बी ट्रू, 9 ईएमए एंड 13 ईएमए, ये दोनों ईएमए का एक जो चलता है साथ में, वो काफ़ी अच्छे से चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप 9 ईएमए और 13 ईएमए के साथ देखोगे तो बहुत परफेक्ट जाता है 9 एंड 13 ईएमए ऑन 15 टीएफ। ये टीएफ बड़ा रखो इन ईएमएस को देखने के लिए, और सस्टेन होना हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके लिए आप जाओ 3 मिनट टाइम फ्रेम पे। सो आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप नो डाउट्स कमेंट में क्वेश्चन इजीली पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।